यस, अब हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कौन सा? अरे नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, गेस करो जरा। हाँ, बिल्कुल सही पहचाने। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे आदित्य व्यय कहते हैं। अब आपका सबसे पहला दिमाग में प्रश्न आया होगा, बोले सर ये होता क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है सर ये? ठीक है, बिल्कुल समझते हैं। देखिए, हमारी दुकान है, क्या है? हमारी दुकान है, हमारा बिजनेस है। तो इस दुकान में से हम बहुत सारे लोगों की सर्विसेज लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई सर्वेंट है तो उससे हम काम करवाते हैं महीने भर, फिर उसको पेमेंट देते हैं। बिजली का बिल आता है, फिर उसे हम भरते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हम यूज करते हैं और फिर उनका हमें क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है, बराबर। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी सर्विसेज तो आपने ले ली, जिनसे आपने काम तो करवा लिया है, जिनसे आपने काम तो ले लिया है, बट आपने उनका पेमेंट 31 दिसंबर तक नहीं किया है। वो एक्सपेंसेस करंट ईयर से रिलेटेड है, वो एक्सपेंसेस करंट ईयर से रिलेटेड है, चालू वर्ष से संबंधित है, परंतु आपने उसका पेमेंट 31 दिसंबर मतलब करंट ईयर तक नहीं किया है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को कहते हैं हम आदित्य व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है, आपने उससे काम ले लिया, दिसंबर महीने की बात चल रही है और दिसंबर की सैलरी आप 10 जनवरी को, अगले महीने की 10 तारीख को देते हो। हर बार आपका प्रोसेस यही है। तो उसकी दिसंबर की सैलरी आप कब दोगे? अगले साल की 10 तारीख को। दिसंबर की सैलरी कब दोगे? अगले साल की ही 10 तारीख को। तो है तो वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो कब से रिलेटेड? करंट ईयर से रिलेटेड है, दिसंबर से, इस साल से संबंधित है। परंतु आपने भुगतान किया क्या उसका? बोले नहीं सर, वो अगले महीने की 10 तारीख को देंगे हम इसको। तो उन एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं? हम आदित्य व्यय कहते हैं, बराबर। ओके, बोले सर मीनिंग तो क्लियर हो गया। बोले सर अब इसके दो इफेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट है, हाँ मैं बार बार याद दिलाते रहूंगा, ये क्या है? एडजस्टमेंट है। तो इसके इफेक्ट कितने होंगे? 2 होंगे। तो वो 2 इफेक्ट क्या देंगे सर? चलिए बिल्कुल समझ लेते हैं हम। आदित्य व्यय को व्यापार या लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में जोड़ दिया जाता है, और चूंकि यह देना बाकी है इसलिए चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। बोले सर एक तो ट्रेडिंग या P&L जिससे रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो तो ट्रेडिंग में प्लस कर देंगे और लायबिलिटी में लिखेंगे। P&L से रिलेटेड है तो P&L में प्लस कर देंगे और लायबिलिटी में लिखेंगे। मतलब लायबिलिटी में तो जाना ही जाना है। ओके सर, लायबिलिटी में क्यों लिख रहे हैं हम? एसेट्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो आप कौन हो? आप नौकर हो या आप बिजनेस हो? वो जो कैसी बात करते हैं, हम कोई नौकर बनेंगे क्या? तो फिर बिजनेस हो ना आप। आपने सर्विसेज ले ली है उस सर्वेंट की, उस नौकर की, उस क्लर्क की। अब आपको उसे पेमेंट देना है। जब आप उसे पेमेंट देंगे, अभी दिया नहीं, देना है, पे करेंगे फ्यूचर में, तो वो आपके लिए तो लायबिलिटी हुई ना। बोले हाँ हाँ सर, हमें पैसे देना है इसलिए वो हमारे लिए क्या हुई? लायबिलिटी हुई। ठीक 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 ठीक। अब इनके 2 इफेक्ट कैसे देंगे आइए समझते हैं। ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात चल रही है, बिल्कुल। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये ट्रेडिंग या P&L में, ट्रेडिंग या P&L में रिलेटेड एक्सपेंसेस में जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। रिलेटेड एक्सपेंसेस में जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। यदि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, यदि ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाकर प्लस हो जाएगा,
और यदि P&L से रिलेटेड है तो P&L में जाकर प्लस होगा, किसी एक जगह प्लस होगा, या तो ट्रेडिंग में या P&L में। ठीक, बोले सर आपने बोला था बैलेंस शीट में जरूर आता है। हाँ आता है ना। बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? बोले सर लायबिलिटी साइड आएगा। बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। तो ये लायबिलिटी याद कर लिया हमने। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस में प्लस होता है, बैलेंस शीट के कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में। ठीक है। बोले सर ये तो उसका रूल हो गया, सर इसको थोड़ा सा लिख कर बताइए ना, कि यदि सवाल में आएगा तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसा क्या बताऊं? चलो अच्छा, फिर अब विश की ये तो पूरी तो होगी। आइए हम इसे लिखना कैसे है वो समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस में, किसमें बेटा? ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट दी हुई है। क्या दिया हुआ है? हम मान लेते हैं कि कुछ वेजेस दिया हुआ है। कितना है? बोले सर मान लेते हैं 1100 रुपए है। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया। अब ट्रायल बैलेंस के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट लिखे होते हैं। हाँ सर, मान लेते हैं वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। ये लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या लिख दिया मैंने? आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब ये तो हुआ आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसे लिख के देगा आपको, ये ट्रायल बैलेंस वो बना कर देगा, नीचे एडजस्टमेंट में इस तरह से लिख के देगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो सर ने क्या समझाया था? ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर की अमाउंट है इसको एक ही जगह लिखेंगे। ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर की अमाउंट है इसको कितनी प्लेस पे, कितने अकाउंट में लिखना है? एक। और ये जो बाहर दिया है ना, इसको कितनी प्लेस पे लिखना है? दो जगह लिखना है, 2 अकाउंट में लिखना है। तो चलो वेजेस कहाँ आता है जल्दी बताओ? ट्रेडिंग या P&L? बोले सर वेजेस ट्रेडिंग में आता है सर, याद किया हमने सर। वेजेस जो है वो कहाँ आता है? ट्रेडिंग। तो इसको उठाओ पहले तो, और कहाँ लिख दो? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग के कॉलम बनाने पड़ेंगे फिर तो। चल बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये बनाया हमने ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, या पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख सकते हैं। ओके, ये कहाँ दिया हुआ है? बोले डेबिट साइड में दिया है। कहाँ दिया हुआ है? डेबिट साइड में। तो ये जो डेबिट साइड में दिया है तो ऐसी कैसी ट्रेडिंग में भी डेबिट आएगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है ना, तो ट्रेडिंग के भी कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो इस वेजेस को मैंने उठाया और यहाँ 2 वेजेस के नाम से क्या करूंगा? मैं लिख दूंगा। अमाउंट भी उठा लो, अंदर की तरफ लिखेंगे हम। अमाउंट कितना है भाई इसका? 1100 रुपए। ठीक, ये जो अंदर दिया हुआ था इसको तो मैंने एक अकाउंट में लिख दिया। अब इसका 2 इफेक्ट नहीं देना। कितना देना था? 1। हो गया। अब इस अमाउंट के इफेक्ट कितने देने हैं? 2। तो एक तो आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में जाकर ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। याद किया ना हमने कि रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या करना है? आपको प्लस करना है, ऐड करना है। तो ठीक है, इस वेजेस को उठाइए और इसमें क्या कर दीजिए? आप प्लस कर दीजिए। तो ठीक है सर, उठाते हैं और इसको क्या कर देते हैं हम? प्लस। ठीक है, ये लिखा मैंने ऐड। क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने रुपीस है? 100 रुपए। क्या होगा? प्लस या माइनस? बोले सर हम भी याद किया है सर, प्लस होगा। प्लस होगा सर, क्या होगा? प्लस होगा। तो ये प्लस का साइन लगा दिया हमने। कितने रुपए? 100 रुपए। ये लिख दिया हमने। 100 प्लस कर दीजिए, बाहर कितना हो जाएगा? बोले सर 1200 हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। ओके, अब ये जो एडजस्टमेंट है इसके इफेक्ट कितने देने थे? 2। एक ही हुआ, अभी एक ही हुआ ना, एक बार और लिखना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था, एक तो कहां आता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा कहां आता है? बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट में लिखते हैं इसको। इसे बैलेंस शीट में लिखना है तो पहले बैलेंस शीट के कॉलम बनाने पड़ेंगे। हाँ सर बनाने पड़ेंगे, चलो बना लेते हैं। ये बैलेंस शीट लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, यही कॉलम होते हैं। हाँ सर यही कॉलम होते हैं। अब देखो ये प्लस कौन से साइड में करा हमने? बोले सर ये प्लस तो डेबिट साइड में करा आपने। कौन से साइड में प्लस किया? डेबिट साइड में। किसी एडजस्टमेंट को यदि हम प्लस करेंगे तो जिस साइड प्लस किया वो ऐसे कैसे उसी साइड में, बैलेंस शीट के भी उसी साइड में। जैसे इधर मैंने लिखा है इस वाली साइड में है ना, तो बैलेंस शीट के भी इसी वाली साइड में लिखेंगे।
मैंने ट्रेडिंग के कौन सी वाली साइड में लिखा है, इस वाली साइड में लिखा है ना, तो बैलेंस शीट में भी इसी साइड में आएगा यदि मैं प्लस कर रहा हूं तो ये प्लस है, ऐसी कैसी बैलेंस शीट में इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलो इसको ट्रांसफर करते हैं भाई, ये ऐसे कैसे इधर आएगा, किस नाम से लिखेंगे, बोले सर आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितने रुपीज है, 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज लिख दिया। हो गए दो इफेक्ट, ट्रेडिंग में क्या हो गया प्लस, बैलेंस शीट में कहा गया लायबिलिटी साइड में। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट देते हैं। बोले सर ये तो आपने क्या समझा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो तो ऐसे करना है, कभी कोई एक्सपेंसेस P&L से रिलेटेड हो तो, अच्छा उसमें भी तो ऐसे ही करेंगे। सर एक बात बता दो ना सर, उसका भी एक एग्जांपल बता दो, उसका भी बताओ। चलो अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम एक नया ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हमने नया ट्रायल बैलेंस, हम नया ही क्वेश्चन बना रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ, उसने सैलरी दिया है, इस बार कितने रुपए दिया है, 1100 रुपए। ठीक 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 सर, अब इसके नीचे एडजस्टमेंट लिख के देता है, हाँ देता है ना सर। ये एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, अब क्या करेंगे, इस सैलरी को उठाकर कहां लिखेंगे हम, बोले सर सैलरी जो होता है ना वो P&L में आता है सर। कहां आता है, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो क्या बनाना पड़ेगा फिर, ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो चलो कॉलम बना लेते हैं, पर ये लिखे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट और अमाउंट। ओके चलो चलो फटाफट इसको, सैलरी को ये कौन से साइड लिखा है, डेबिट में। तो सर ने क्या बोला, ट्रायल बैलेंस के अंदर से जब अमाउंट उठाओ तो डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखते हैं। उठाओ इसको, यहाँ लिखो टू सैलरी, कितने रुपीज है, बोले सर 1100 रुपए। ओके, अब ये एडजस्टमेंट है और इसके लिए क्या याद किया हमने, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, जो रिलेटेड अमाउंट है उसमें प्लस होता है। तो रिलेटेड क्या है, सैलरी, तो ये सैलरी इस सैलरी में क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस आउटस्टैंडिंग को इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो प्लस करना मतलब ऐड करना है, तो ये ऐड लिखा हमने। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपीज है, बोले सर प्लस होगा, ये क्या होगा, ये प्लस होगा। कितने रुपीज है, 100, तो 100 प्लस कर दिया हमने। इसे और इसे प्लस करेंगे, बाहर आ जाएगा 1200 रुपए। ये कितना इफेक्ट हुआ अभी, एक। मुझे यही इफेक्ट बैलेंस शीट में भी देना पड़ेगा, यही इफेक्ट कहां देना पड़ेगा, बैलेंस शीट में भी देना पड़ेगा। अच्छा सर, तो चलो बैलेंस शीट में चलते हैं अपन। बैलेंस शीट के कॉलम, बैलेंस शीट के कॉलम बनाने पड़ेंगे, बना रहे सर, अब भी बनाते हैं। ये लो सर बन गए। तो बैलेंस शीट एज ऑन लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। फिर से ये जो अमाउंट है वो मैंने डेबिट साइड में प्लस किया है। तो सर ने क्या बोला था, किसी अमाउंट को, एडजस्टमेंट को प्लस करो ना तो उसी साइड में लिख दिया करो। ये इधर लिखा है ना आपने, तो बैलेंस शीट के भी इधर ही आ जाएगा। डेबिट में लिखा है ना तो बैलेंस शीट के भी इसी साइड आ जाएगा, है ना। तो मैंने इधर लिखा है तो ये एडजस्टमेंट भी इधर ही आएगा। तो ये प्लस है, ऐसे कैसे धीरे से चुपचाप से नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, इधर ही आएगा पक्का। तो उठाओ इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपीस है, बोले सर 100 रुपीस। क्या दो इफेक्ट हो गए, हाँ सर, एक इफेक्ट ये रहा और सर एक इफेक्ट ये रहा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आदित्य व्यय।